राधे राधे दोस्तों। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है अच्छे ही होंगे। तो आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं रूप सनातन जी की कथा। 400 वर्ष से अधिक बीत चुके हैं। बंगाल के सिंहासन पर हुसैन शाह नाम का एक मुसलमान शासक अधिनिष्ठ था। उसके उच्च पद स्थित कर्मचारी ज़्यादातर हिंदू ही हुआ करते थे। बादशाह के उच्च पद अधिकारियों में से रूप और सनातन नाम के दो दक्षिण के ब्राह्मण भाई थे। मंत्री पद पर प्रतिष्ठित थे। मुस्लिम शासक के सानिध्य तथा राजसी परिवेश के प्रभाव से इनका रहन सहन भी मुसलमान ईसाइयों जैसा हो गया था। बादशाह ने भी इनके मुस्लिम नाम रख दिए थे। राज्य में ये दबिश खास और साकिर मलिक के नाम से प्रसिद्ध थे। सनातन का असली नाम अमर और रूप का नाम संतोष था। हुसैन शाह इन्हें अपना दाहिना हाथ समझता था। वेशभूषा से ये पूरे मुसलमान प्रतीत होते थे। इतना सब होने पर भी इनका हृदय हिंदू भावों से भरा हुआ था। श्री राम और श्री कृष्ण के प्रति इनका अनुराग था। ब्राह्मण साधुओं में इनकी भक्ति थी। रामकेली ग्राम में इनके घर पर ब्राह्मण साधुओं का प्राय ही मेला सा लगा रहता था। अनेक विद्वान ब्राह्मणों का भरण पोषण करके ये अपने आप को बड़ा उच्च समझते थे। इनके छोटे भाई अनूप घर पर ही रहते थे और ये दोनों अधिकांश समय बादशाह के पास गौड़ में रहते थे। श्री चैतन्य महाप्रभु का नाम सुनकर उनके प्रति स्वाभाविक ही इनकी श्रद्धा हो गई थी और उन श्रद्धा के क्रम से बढ़कर एक प्रकार की वह वेदना का सा रूप धारण कर लिया था। दोनों भाई श्री चैतन्य जी के दर्शन के लिए बड़े उत्कंठित हो गए। दबीर खास और शाकिर मल्लक की तीव्र अभिलाषा थी चैतन्य महाप्रभु के दर्शन करने की। ये इनके मन को अपनी ओर खींच रहे थे। महाप्रभु से अब रहा नहीं गया और वे वृंदावन जाने के बहाने गंगा जी के किनारे किनारे चलकर गौड़ के समीप जा पहुँचे। जब महाप्रभु गौड़ के समीप पहुँचे तब उनके हजारों भक्त के दिल की तुमुल हरी ध्वनि से सारा नगर गूंज उठा। दोनों भाइयों के हृदय आनंद से गदगद और रोम पुलक्यमान हो गए। परंतु उन्हें मन में यह भय भी रहा कि कहीं स्वेच्छाधारी मुसलमान बादशाह महाप्रभु के दल को कोई कष्ट न पहुंचा दे। वे चाहते थे कि महाप्रभु यहाँ से जल्दी ही चले जाएं तो ठीक है, परंतु उनका दर्शन करने के लिए दोनों के मन में बड़ी उत्कंठा हो रही थी। इसलिए बाहर के बाहर उन्हें लौटाना भी नहीं चाहते थे। महाप्रभु गौड़ में आ पहुँचे। वे दर्शन दिए बिना कब लौटने वाले थे? वे तो आए ही थे दोनों भाइयों को संसार कूप से खींचकर बाहर निकालने के लिए। रात को दोनों भाई महाप्रभु के दरबार में पहुँचे। प्रभु अपने प्रियतम परमात्मा के प्रेम में समाधिस्थ थे। श्री नित्य आनंद जी ने चेष्टा करके उनकी समाधि भंग करवाकर दोनों भाइयों का परिचय कराया। दोनों मुंह में उंगली दबाकर गले में कपड़ा डालकर महाप्रभु के चरणों में गिर पड़े और बोले, प्रभु आप तो पतित और दीनों का परित्राण करने के लिए ही पृथ्वी पर अवतरित हुए हैं। हम जैसे दयनीय पतित आपको और कहाँ मिलेंगे? आपने जमाई धमाई का उद्धार किया, परंतु वे तो अज्ञान से पाप करते थे। उद्धार तो सबसे पहले हमारा होना चाहिए, क्योंकि हमने तो जानबूझकर पाप किए हैं। वास्तविक पतित तो हम ही हैं नाथ। अब हम आपके सिवा हमें और कहीं ठोर नहीं है। महाप्रभु उनकी निष्कपट दीनता को देखकर मंत्रमुग्ध हो गए। दया से उनका हृदय द्रवित हो गया। वे बोले, उठो, दीनता को दूर करो। तुम्हारी इस दीनता को देखकर मेरा हृदय फटा जा रहा है। तुम मुझे बड़े प्रिय हो। मैं यहीं तुम ही दोनों भाइयों के से मिलने के लिए आया हूँ। तुम निश्चिंत रहो, शीघ्र ही तुम पर श्री कृष्ण की कृपा होगी। आज से तुम्हारा नाम सनातन और रूप हुआ है।
महाप्रभु के वचन सुनकर सनातन और रूप का हृदय आनंद से भर गया। वे कृतार्थ हो गए और महाप्रभु के मुख कमल की ओर एक टकी लगाकर देखने लगे। उनके जीवन स्रोत की दशा सहसा बदल गई। इसके बाद महाप्रभु ने सनातन के परामर्श से इतने लोगों को साथ लेकर वृंदावन जाने का विचार छोड़ दिया और वापस नील आंचल पुरी को लौट गए। इधर रूप सनातन की दशा कुछ और ही हो गई। वैराग्य उमड़ पड़ा। राज्य वैभव और मंत्री तब से मन हट गया। एक क्षण भी राजकाज में रहना उनके लिए नरक यातना से कम नहीं था। सनातन की अनुमति से रूप तो छुट्टी लेकर अपने घर रामकेली चले गए। सनातन बीमारी का बहाना करके डेरे पर ही रहने लगे। रूप ने 2 गुप्तचर महाप्रभु के समीप नीलांचल भेज दिए और उन्हें ताकीद कर दिया कि महाप्रभु के वृंदावन की ओर प्रयाण करते ही शीघ्र लौटकर मुझे सूचना दें। इस बीच में धन संपत्ति को लुटाकर रूप वृंदावन जाने की तैयारी करने लगे। इनके छोटे भाई का नाम अनूप था। वह पहले से ही बड़ा श्रद्धालु था। उसने भी भाई के साथ ही घर छोड़ने की तैयारी कर ली। रूप सनातन के कोई संतान नहीं थी। अनुपम के जीव नामक एक पुत्र था। उसे थोड़ा सा धन सौंपकर शेष सारा धन गरीबों को लुटा दिया गया। इतने में समाचार मिला कि सनातन को बादशाह ने कैद कर लिया है। जानी हुई सी बात थी। रूप और अनुपम ने जल्दी ही चले जाने का विचार किया और अनुचरों के नीलाचल से लौटते ही महाप्रभु के वृंदावन गमन की बात सुनाकर दोनों भाई वृंदावन को चल दिए। जाते समय एक पत्र सनातन को इस आशय में लिख गए कि हम लोग वृंदावन जा रहे हैं। किसी प्रकार पिंड छुड़ाकर आप भी शीघ्र आ जाइएगा। आवश्यक व्यय के लिए 10,000 रुपये मोदी के यहाँ रख दिए गए हैं। सदा अमीरी ठाट में रहने वाले रूप और अनूप की आज कुछ विचित्र ही अवस्था है। उन्होंने सारे वस्त्र और आभूषण उतार कर फेंक दिए हैं। तन पर एक फटी गुदड़ी है और कमर में एक कोपीन है। भूख प्यास और नींद की भी कुछ परवाह नहीं है। पास में एक कोड़ी भी नहीं है। वे सहर्ष कष्ट सहन करते हुए पैदल चले जा रहे हैं। अपने आप जो कुछ खाने को मिल जाता है उसी से उदर पूर्ति करके रात को चाहे जहाँ पड़े रहते हैं, परंतु उनके मन में कोई दुख नहीं है। चलते चलते दोनों भाई प्रयाग पहुँचे। वहाँ जाते ही अनायास पता लग गया कि महाप्रभु यहीं पर हैं। दोनों भाई जगत के बड़े से बड़े दीन और कंगाल की भांति रोते कांपते हुए उठते पड़ते महाप्रभु के चरणों में जाकर गिर पड़े और दोनों ही प्रेम के आवेश में मतवाले से हो गए। कुछ समय के बाद धीरज धर कर बोले, हे दयामय, हे पतित पावन, हे नाथ, हम जैसे पतितों को तुम्हारे अतिरिक्त और कौन आश्रय देगा। महाप्रभु ने इनसे पूर्व सिर्फ एक दिन रात के समय रूप को देखा था, परंतु अब उसे देखते ही तुरंत पहचान कर महाप्रभु हंसकर बोले, उठो उठो रूप, दीनता छोड़ दो। तुम लोगों पर श्री कृष्ण की अपार कृपा है, तभी तो उन्होंने तुम लोगों को विषयकूप से निकाल दिया है। रूप ने कहा, प्रभु सुना है सनातन को बादशाह ने कैद कर लिया है। प्रभु बोले, घबराओ मत, सनातन कैद से छूट गया है और मेरे समीप ही आ रहा है। रूप और अनूप उस दिन महाप्रभु के पास ही रहे और वहीं प्रसाद प्राप्त किया। महाप्रभु ने कई दिनों तक उन्हें प्रयाग में अपने पास रखा। रूप के द्वारा प्रभु को बहुत बड़ा कार्य करवाना था। वृंदावन की दिव्य प्रेम लीला को पुनर्जीवन देना था। इसलिए रूप को एकांत में रखकर लगातार कई दिनों तक महाप्रभु ने उसको भक्ति का यथार्थ रहस्य भली भांति समझाकर अंत में कहा, रूप मैं काशी जाता हूँ, तुम भी वृंदावन जाओ। मेरी आज्ञा का पालन करो, जीवों का कल्याण करो। अपने सुख की आशा छोड़कर वृंदावन जाओ और इसके बाद यदि इच्छा हो तो मुझसे नीलाचल में मिलना। ये कहकर प्रभु वहाँ से चल दिए।
बड़े कष्ट से धैर्य धारण कर प्रभु के आज्ञा अनुसार रूप अपने छोटे भाई अनुपम के साथ वृंदावन को चले गए। रूप और अनुपम को वृंदावन भेजकर महाप्रभु काशी चले गए और वहां श्री चंद्रशेखर के मकान में ठहरे। इधर सनातन के गौड़ के कारागार के रूप का पत्र पाकर शीघ्र ही वहां से निकलकर महाप्रभु के समीप जाने का विचार कर लिया तथा मौके से द्वार रक्षक को 10,000 मोहरे देकर वे कारागार से निकल पड़े और उसी को सहायता से रातों रात गंगा के उस पार चले गए। ईशान नाम का एक नौकर इनके साथ था। उसने छिपाकर 8 मोहरें अपने पास रख ली थी। पाड़ता गांव में भौमिकों ने मोहरों के लोभ में सनातन का बड़ा आदर किया। उनके मन में पाप था। वे रात को सनातन और ईशान को मारकर मोहरें छीनना चाहते थे। सनातन ने मन में सोचा कि ये लोग मेरा इतना सम्मान क्यों करते हैं, इनको लुभाने की मेरे पास तो कोई वस्तु नहीं है। उसके मन में संदेह हुआ और उन्होंने ईशान से पूछा, मालूम होता है तुम्हारे पास कुछ धन है? ईशान ने 1 मोहर छिपाकर कहा, हाँ 7 मोहरें हैं। सनातन ने कहा, भाई इस पाप को अपने पास क्यों रखा? यदि तुम इस समय न बताते तो रात को ये भौमिक बिना मारे न छोड़ते। उसने 7 मोहरें लेकर सनातन ने भौमिकों को दे दी। शेष 1 मोहर और पता लगने पर सनातन ने वह मोहर ईशान को देकर उसे वापस देश लौटा दिया। सारा बखेड़ा निपटा। सुखपूर्वक सनातन अकेले ही चलने लगे। संध्या के समय हाजीपुर नाम के स्थान में पहुंचकर एक जगह बैठकर बड़े ऊंचे स्वर से श्री कृष्ण के पावन नाम का कीर्तन करने लगे। उन्हें सच्ची शांति और विश्राम इसी में मिलता था। वास्तव में बात भी ऐसी ही है। सनातन के बहनोई श्रीकांत बहुत दिनों से हाजीपुर में थे। वे गौड़ बादशाह के लिए घोड़े खरीदने आए थे। शाम का समय था। श्रीकांत एक तरफ बैठे आराम कर रहे थे। उनके कानों में हरि नाम की मीठी आवाज़ गई। पहचाना हुआ सा स्वर सुना तो उन्होंने श्रीकांत उठकर सनातन के पास आए और देखते ही अवाक रह गए। उन्होंने देखा सनातन का शरीर बहुत ही कमज़ोर हो गया है। वे फटी हुई मैली सी धोती पहने हुए हैं। दाढ़ी बढ़ गई है। मुख पर वैराग की छाया पड़ी है और जोर जोर से मतवालों की भांति हरि नाम का उच्चारण कर रहे हैं। श्रीकांत ने सनातन को पुकारकर सचेत किया और उनके पास बैठकर इस हालत का कारण पूछा। सनातन ने संक्षेप में सारी कहानी सुना दी। श्रीकांत ने कहा, ऐसा ठीक नहीं, घर लौट चलिए। सनातन ने कहा, घर ही तो जा रहा हूँ। अब तक घर भूला हुआ था, पराए घर को घर माने हुए था। अब पता लग गया है, इसलिए तो दौड़ता हूँ। आंखें खुलने पर सपने के महल में कौन रहता है? श्रीकांत ने समझाने की बड़ी चेष्टा की, परंतु समझे हुए को भला कैसे कोई समझा सकता है? जहाँ वैराग का सागर उमड़ा हो, वहाँ विषय रूपी कूड़े को कहाँ स्थान मिल सकता है? श्रीकांत की बातें सनातन के जागृत हृदय को स्पर्श नहीं कर सकी, ऊपर ही ऊपर उड़ गई। श्रीकांत ने समझा कि अब ये नहीं मानेंगे। अतएव सनातन के घर लौटने की आशा छोड़कर उन्होंने उनकी राह खर्च के लिए कुछ देना चाहा। सनातन ने कुछ भी नहीं लिया। गहरा जाड़ा पड़ रहा था। श्रीकांत ने एक बढ़िया दुसाला देना चाहा। सनातन ने उसे भी नहीं लिया। श्रीकांत रोने लगे। उनका रोना देखकर सनातन का मन पिघला। भक्त बड़े कोमल हृदय होते हैं, उनसे दूसरे का दुख नहीं देखा जाता। अतएव श्रीकांत के मन को शांति और सुखी करने के लिए उन्होंने उनसे एक भूटानी कंबल ले लिया और देखते ही देखते वहां से चल पड़े। श्रीकांत चुपचाप खड़े रोते रह गए। महाप्रभु जिस राह से, जिस गांव से और जिस नगर से जाते थे, सभी जगह अपना एक निशान छोड़ जाते थे। वह था हरि नाम की तमूल और मत ध्वनि। अतएव सनातन को खोज करने की आवश्यकता नहीं पड़ी। वे प्रेम में झूमते हुए हरि नाम परायण लोगों को महाप्रभु का मार्ग चिन्ह समझकर काशी जा पहुँचे।
और वहां जाकर इसी प्रकार सीधे चंद्रशेखर के मकान के समीप पहुंच गए। खोज प्रत्यक्ष थी, लाखों नर नारी मिलकर हरिधवनी कर रहे थे। सनातन का मन प्रफुल्लित और शरीर पुलकित हो गया। वे धीरे धीरे जाकर चंद्रशेखर के दरवाजे पर जा बैठे। महाप्रभु घर के भीतर हैं और सनातन बाहर बैठे हुए प्रभु के श्री चरणों का ध्यान कर रहे हैं। अंदर जाने का साहस नहीं होता। अपने पापों को स्मरण करके मन में सोचते हैं कि क्या मुझ पर भी प्रभु की कृपा होगी, मुझ सरीखे घोर नार की जीव की, और क्या प्रभु निहारेंगे। सनातन के मन में कहीं पर भी कपट या दंभ की गंध तक नहीं है। सरल और शुद्ध हृदय से पापों की स्मृति के अनुताप से दग्ध होते हुए सनातन आज प्रभु की शरण चाहते हैं। सर्वज्ञ महाप्रभु ने घर के अंदर बैठे हुए ही इस बात को जान लिया कि बाहर सनातन बैठे हैं। अतएव उन्होंने चंद्रशेखर से कहा कि दरवाजे पर जो वैष्णव बैठा है उसे अंदर बुला लाओ। आज्ञानुसार चंद्रशेखर बाहर गया और वहां किसी वैष्णव को न देखकर वापस लौटकर बोला कि बाहर तो कोई वैष्णव नहीं है। महाप्रभु ने कहा, क्या दरवाजे पर कोई नहीं बैठा है? चंद्रशेखर ने कहा, दरवाजे पर एक फकीर सा तो बैठा है। महाप्रभु ने कहा, जाओ उसी को बुला लाओ। सनातन के कपड़े लगते वैष्णव के से नहीं थे, परंतु उनका अंतर तो विष्णुमय था। अंतर को पहचानना अंतर्यामी का ही काम है। चंद्रशेखर यह सुनकर आश्चर्य करने लगा, सोचने लगा कि आज प्रभु इस फकीर को क्यों बुला रहे हैं। परंतु महाप्रभु के सामने कुछ कहने का साहस नहीं हुआ और उसने बाहर जाकर सनातन से कहा, आप कौन हैं? आपको प्रभु बुला रहे हैं। प्रभु बुला रहे हैं। इन शब्दों ने बिजली का सा काम किया। सनातन के हृदय में हर्ष, आशा, चिंता, भय, भक्ति और लज्जा आदि अनेक भावों की तरंग उठने लगी। उन्होंने कहा, है क्या मुझे बुलाते हैं? क्या सचमुच ही मुझे बुलाते हैं? आप भूल तो नहीं रहे? भला प्रभु मुझे क्यों बुलाने लगे? वे और किसी को बुलाते होंगे। चंद्रशेखर ने कहा, प्रभु आपको ही बुलाते हैं, आप अंदर पधारिए। सनातन के हृदय में आनंद का समुंदर उमड़ पड़ा, परंतु अपनी स्वाभाविक दीनता से वे अपने आप को अपराधी की भांति चुपचाप अंदर जाकर प्रभु के चरणों में लुटकी की तरह लुढ़क पड़े। दोनों नेत्रों से आंसुओं की धारा बहने लगी। सनातन बोले, प्रभु मैं पामर हूँ। मैंने आजीवन काम आदि षड्यंत्र विकार की सेवा की है, विषय भोगों को ही सुख माना है। रात दिन नीचों के साथ नीच कर्म करते हुए मैंने अपने आप को इस काबिल बना लिया है। इस मनुष्य जन्म को मैंने व्यर्थ ही खो दिया। मुझ सरीखा पापी, अधम, नीच और कुटिल और कौन होगा। प्रभु आज आपके चरणों की शरण में आया हूँ। अपनी स्वाभाविकता, दयालुता की तरफ ख्यात करके मुझे चरणों में स्थान दो। इस अधम को इन चरणों के सिवा और कहाँ आश्रय मिलेगा। प्रभु सनातन के इन शब्दों को नहीं सुन सके। उनका हृदय दया से द्रवित हो गया। सनातन को जबरदस्ती उठाकर प्रभु ने अपनी छाती से लिपटा लिया। सनातन के नेत्रों की आंसू धारा मानो मंदाकिनी की धारा बनकर महाप्रभु के शरीर चरणों को धोने लगी और महाप्रभु के नेत्रों की प्रेम अश्रुधारा सनातन के मस्तक को सिंचन कर उसे सहसा पाप मुक्त करने लगी। सनातन कहने लगे, प्रभु मुझे आप क्यों स्पर्श करते हैं? मेरा यह कुलिश कलेश आपके स्पर्श योग्य नहीं है। इस घृणित और दूषित देह को आप स्पर्श ना कीजिए। प्रभु ने कहा, सनातन दीनता का त्याग करो। तुम्हारी दीनता देखकर मेरा कलेजा फटा जाता है। जब श्री कृष्ण कृपा करते हैं तब बुरे भले का विचार नहीं करते। श्री कृष्ण तुम्हारे सम्मुख होते हुए हैं। तुम पर श्री कृष्ण की इतनी कृपा है कि उसका वर्णन नहीं कर सकता। तभी तो उन्होंने तुम्हें विषयकूप से निकाल लिया है। तुम्हारा शरीर निष्पाप है क्योंकि तुम्हारी बुद्धि श्री कृष्ण भक्ति में लगी हुई है। मैं तो अपने को पवित्र करने के लिए तुम्हें स्पर्श कर रहा हूँ।
ये कहकर महाप्रभु ने सनातन के भाग्य की बड़ी ही प्रशंसा की और कहा कि श्री कृष्ण प्रेम होने पर वास्तव में ऐसी ही दीनता हुआ करती है। इसके बाद महाप्रभु ने सनातन से उसकी कारागार मुक्ति के संबंध में पूछा। सनातन ने संक्षेप से सारी कथा सुना दी। महाप्रभु ने चंद्रशेखर से कहा कि सनातन का मस्तक मुंडवाकर और इन्हें स्नान करवाकर नए कपड़े पहना दो। स्नान कर चुकने पर जब तपन मिश्र नामक एक भक्त सनातन को नई धोती देने लगे, तब सनातन ने कहा, यदि आप मुझे वस्त्र देना चाहते हैं तो कोई फटा पुराना कपड़ा दे दीजिए, मुझे नए कपड़े से क्या प्रयोजन है। सनातन का आग्रह देखकर मिश्र ने एक पुरानी धोती दे दी और सनातन ने फाड़कर उसके 2 कौपीन बना लिए। सनातन के इस वैराग्य को देखकर महाप्रभु मन ही मन बड़े प्रसन्न हुए, परंतु श्रीकांत की दी हुई कंबल सनातन के कंधे पर इस समय भी पड़ी हुई थी। महाप्रभु ने 2-4 बार उसकी ओर देखा, तब सनातन ने समझा कि मैंने अब तक यह सुंदर कंबल अपने पास रख छोड़ा है, मेरी विषय वासना दूर नहीं हुई है, इसी से प्रभु बार बार इसकी ओर तक कर मुझे सावधान कर रहे हैं। सनातन ने गंगा तट पर जाकर वह कम्बल एक गरीब को दे दिया और बदले में उससे फटी गूदड़ी लेकर उसे ओढ़ लिया। जब महाप्रभु ने सनातन को गूदड़ी ओढ़े देखा, तब वे बड़े प्रसन्न हुए और बोले कि सनातन, श्री कृष्ण ने तुम्हारे विषय रोग को आज समूल नष्ट कर दिया। भला उत्तम वेद रोग का जरा सा अंश विशेष क्यों रहने देता है। महाप्रभु ने सनातन को लगातार 2 महीने तक भक्ति तत्व की परमोत्तम शिक्षा देकर उनसे वृंदावन जाने को कहा और वहां रूप अनूप के साथ मिलकर श्री कृष्ण का कार्य संपादन करने के लिए आदेश दिया। महाप्रभु तो नीलाचल चले गए और उनकी आज्ञा पाकर सनातन वृंदावन आए। वृंदावन आने पर पता लगा कि उनके भाई रूप और अनूप दूसरे रास्ते से काशी होते हुए देश चले गए हैं। सनातन वन में एक पेड़ के तले रहने लगे। प्रतिदिन जंगल से लकड़ियां लाकर बाजार में बेचते और उसी से अपना निर्वाह करते। जो कुछ बचा रहता सो दीन दुखियों को बांट देते। एक दिन जो बंगाल के हर्ता करता थे, आज वे ही हरि प्रेम की मादकता के प्रभाव में ऐसे दीन बन गए। कुछ समय तक वृंदावन में निवास करके सनातन महाप्रभु से मिलने के लिए नीलाचल की ओर आए। रास्ते में उन्हें एक कुष्ठ हो गया। कविराज गोस्वामी कहते हैं कि झारखंड के दूषित जलपान से उनको यह रोग हो गया था। जो कुछ भी हो, सनातन रोग क्रांत होकर नीलाचल पहुँचे और अपने को दीनहीन और पतित मानकर श्री हरिदास जी के यहाँ ठहर गए। श्री हरिदास जी के यहाँ महाप्रभु रोज आया जाया करते थे। उन्होंने जाकर सनातन को देखा। सनातन दूर से ही चरणों में प्रणाम करने लगे। महाप्रभु ने दौड़कर उन्हें छाती से लगाना चाहा, पर सनातन पीछे हट गए और बोले कि प्रभु, आप मुझे स्पर्श ना करें, मैं अत्यंत नीच तो हूँ ही, मुझ जैसे को इसीलिए मुझे कोढ़ हो गया है, इसलिए मुझे क्षमा करें। महाप्रभु ने कहा, सनातन, तुम्हारा शरीर मेरे लिए बड़ा ही पवित्र है, तुम श्री कृष्ण के भक्त हो, तुमसे जो घृणा करेगा वही अस्पृश्य है। यूँ कहकर महाप्रभु ने सनातन को जबरदस्ती छाती से लिपटा लिया। सनातन के कोढ़ का मवाद महाप्रभु के सारे शरीर में लग गया। महाप्रभु ने सनातन से कहा, तुम्हारे दोनों भाई यहाँ आकर 10 महीने रहे थे। इसके बाद रूप तो वापस वृंदावन लौट गए हैं और अनूप को यहीं श्री कृष्ण की प्राप्ति हो गई है। छोटे भाई का मरण सुनकर सनातन को खेद हुआ। प्रभु ने आश्वासन देकर सनातन से कहा कि तुम यहीं हरिदास जी के पास रहो, तुम दोनों का ही श्री कृष्ण में बड़ा प्रेम है, तुम लोगों पर श्री कृष्ण शीघ्र ही अपनी कृपा करेंगे। यूँ कहकर महाप्रभु चले गए और इसी प्रकार रोज रोज वहाँ आकर सनातन को आलिंगन करने लगे। सनातन के मन में इससे बड़ा क्षोभ होता था। भगवान मंगलमय परम पिता हैं, वे तो अपनी संतान पर नित्य दयामय हैं, उनसे कुछ भी मांगना उनके दयालुता पर अविश्वास करना है। सनातन ने कुष्ठ की भांति पीड़ा सहर्ष सहन की, परंतु
किसी समय भी उनके मन में यह संकल्प नहीं उठा कि मैं प्रभु से अपने रोग की निवृत्ति के लिए कुछ प्रार्थना करूं। इन्हीं सब बातों को दिखलाने के लिए समर्थ होने पर भी प्रभु ने केवल दर्शन मात्र से सनातन के रोग का नाश नहीं किया। जब जगत सनातन के अतुल्य निष्कपट निष्काम प्रेम और उनकी अनुकरणीय दीनता से परिचित हो गया, बस उसी समय सनातन रोग मुक्त हो गए। तदंतर महाप्रभु ने सनातन को वृंदावन जाकर जीवों का उद्धार करने की अनुमति दी। महाप्रभु को छोड़कर जाने में सनातन को असीम कष्ट हुआ, परंतु उनकी आज्ञा का उल्लंघन करना सनातन को उससे भी अधिक कष्टकर प्रतीत हुआ। सनातन वृंदावन चले गए, रूप भी पहुंच गए। दोनों ने मिलकर वृंदावन के उद्धार का कार्य किया। सनातन ने बृहद भागवत अमृत बहुत सारे ग्रंथों का लेखन किया। दोनों भाई वृक्षों के नीचे सोते रहते, भीख मांगकर रूखी सूखी रोटी खाते, फटी लंगोटी पहनते, गूदड़ी और करवा साथ रखते। 8 पहर में केवल 4 घड़ी सोते और शेष सब समय श्री कृष्ण का नाम जप, संकीर्तन और शास्त्रों का पढ़निया करते। श्री रूप और सनातन दोनों श्री वृंदावन में ही गोलोकवासी हुए। एक समय जो विद्यापद, ऐश्वर्य और मन में मत थे, वे ही भगवत कृपा से अनंत विलक्षण, निरंभिमानी, निर्लोभी, वैराग्यवान और परम प्रेमी बन गए। एक समय श्री रूप गोस्वामी जी श्री नंदगाम में कदम्ब पर रेट पर भजन कर रहे थे। उस समय बड़े भाई श्री सनातन जी श्री वृंदावन से आपके पास आए। उस समय श्री रूप जी के मन में यह विचार आया कि आज मैं परम सुखदायी खीर का भोग श्री ठाकुर जी को लगाकर वह प्रसाद अपने अग्रज को पवाऊं। आप इनके मन में किंचन मात्र भी यह विचार नहीं था कि तत्काल मानो भक्तों को सुख देने वाले लाडली जी श्री प्रियाजू एक बालिका के रूप में खीर का सब सामान ले आई। उसी सामान से तुरंत रसोई करके श्री ठाकुर जी को भोग लगाया गया और जब वह प्रसाद लेकर श्री सनातन जी के ने पाया तो उन्हें अत्यंत प्रिय लगा तथा प्रेम का नशा सा छा गया। तब उन्होंने पूछा कि यह खीर कैसे बनी है, इसमें तो अलौकिक स्वाद है। तब श्री रूप जी ने यह बात बताई। सुनकर श्री सनातन जी ने कहा, अब पुनः ऐसी इच्छा मत करना, मेरी इस बात को हृदय में दृढ़ता पूर्वक धारण कर लो। तुम तो अपनी वैराग्य की चाल से ही चलो। इतना कहते कहते श्री सनातन जी की एवं उनका आदेश सुनकर श्री रूप गोस्वामी जी की आंखों में प्रेम के आंसू छलछला उठे। एक बार वैष्णव समाज में श्री रूप गोस्वामी जी के श्री मुख से श्री राधा कृष्ण के रूप गुणगान का गान हो रहा था, जिसे कानों से सुनकर सभा में उपस्थित सभी लोगों के प्राण व्याकुल हो गए। सबको मूर्छा सी आ गई, परंतु ये बड़े ही धैर्यवान थे। अतः भावावेश में शरीर की शुद्धि नहीं थी तो भी खड़े ही रहे और खड़े खड़े रूप गुणगान करते रहे। उस समय इनके प्रेम की ऐसी रहस्यमय स्थिति का दर्शन कराया जो बड़े बड़े भावज्ञों की बुद्धि में ही नहीं आ सकता। श्री करणपुर गोस्वामी ने इनके पीछे आकर अच्छे प्रकार से देखा कि आप बिल्कुल अच्छे से स्वस्थ से जान पड़ते हैं, किसी प्रकार की आकुलता नहीं है, परंतु वह तनिक आपके समीप आए और आपकी श्वास उनके शरीर को लगी। तब वे आपके प्रेम को जान गए। श्वास का स्पर्श होते ही उन्हें ऐसा लगा मानो अग्नि की लपट लग गई हो तथा उनके शरीर पर अंगार छू जाने जैसा चिन्ह भी हो गया, अर्थात फपोले पड़ गए। प्रेम की यह नवीन रीति भला किसने गाई जा सकती है। एक दिन रात्रि के समय ठाकुर श्री गोविंद चंद्र जी ने आपको सपन में दर्शन दिया और कहा कि मैं गोमटीला के भूरगोप में निवास करता हूँ। एक गैया नित्य प्रति सुबह शाम तथा रात्रि को भी अपनी दूध की धार से मेरा अभिषेक करती है और हमारा पोषण करती है। आप वहाँ जाकर देखिए। तब स्वयं
जान जाएंगे। श्री ठाकुर जी के संकेत अनुसार श्री रूप गोस्वामी जी ने श्री गोविंद चंद्र भगवान का शव रूप प्रकट किया। श्री ठाकुर गोविंद देव जी ने अत्यंत ही अनूप छवि है। चतुर रसिक जन रसिक चंद्र चूड़ामणि श्री राधा गोविंद ए परम रसिक श्री रूप जी का निरंतर हृदय में ध्यान करते हैं। एक बार श्री सनातन जी नंदगाम में पावन सरोवर पर रह रहे थे। भजन में मन लग जाने से 3 दिन न तो गांव में मधुर क्री आदि मांगने गए और न तो संयोग से गांव का ही कोई सरोवर की ओर आया। चौथे दिन एक श्याम वर्ण का बालक दूध लेकर आया और उससे प्रार्थना पूर्वक इन्हें दूध पिलाया। बालक की रूप माधुरी से आकृष्ट होकर इन्होंने पूछा, तुम कहाँ रहते हो? तब बालक ने अपने घर का पता बतलाया तथा कहा कि हम 4 भाई श्री हरदेव जी गोवर्धन में, श्री बलदेव जी बलदेव ग्राम में, श्री केशव देव जी मथुरा में, श्री गोविंद देव जी वृंदावन में हैं। साथ ही पिताजी श्री नंदू जी का भी परिचय दिया। बालक के चले जाने पर श्री सनातन जी का मन पुण्य बालक के दर्शन के लिए उत्कंठित हुआ। अतः सरोवर से उठकर नंदगाम गए और उन्होंने घर घर पूछा, परंतु कहीं भी बालक रूपधारी श्री हरि को नहीं पाया। चारों ओर खोज खोज कर हार गए। इनकी आंखों में आंसू भर आए। तब इन्होंने निश्चय किया कि यदि अब की बार वह बालक आएगा तो उसे जाने नहीं दूंगा। श्री सनातन जी को बालक के सिर पर बंधी लाल पगड़ियाँ बहुत ही अच्छी लग रही थी। यह दिन रात उसी लाल पाग वाले सांवरे किशोर का ध्यान करने लगे। श्री रूप गोविंद जी चाटुपूर्ण पुष्पांजलि नामक स्तोत्र में श्री राधिका जी की वेणी में नागिन से उपमा दी है। इस प्रसंग को जब श्री सनातन जी ने पढ़ा तो श्री राधिका जी का स्वरूप नेत्रों से देखा तो उन्हें यह उपमा नहीं जची। उन्होंने सोचा कि जान पड़ता है भाई ने भाव पद्धति से हटकर केवल काव्य पद्धति अनुसरण करते हुए ऐसा लिखा है। परंतु एक दिन आप श्री राधा कुंड के किनारे बैठे भजन कर रहे थे। इतने में क्या देखा कि एक वृक्ष की डाल पर झूला पड़ा हुआ है। उस पर बैठी एक गौर वर्ण की किशोरी पर पुलितमान झूला झूल रही है और सखियां उमंग से भरी झूला झूला रही हैं। उस किशोरी की पीठ पर आपको लपलपाती हुई नागिन सी दिखाई पड़ी। आप तुरंत ही नागिन से किशोरी की रक्षा करने के लिए दौड़ पड़े, परंतु समीप पहुंचने पर देखा कि वह नागिन नहीं वस्तुत उसकी वेणी है। इतने में ही वह झूले का दृश्य भी अंतर्ध्यान हो गया। फिर तो आप समझ गए कि ये तो साक्षात किशोरी श्री राधिका जी सखियों के साथ झूला झूल रही थीं और हमारे भ्रम का निवारण करने के लिए लीला की थी। फिर तो आप अपने छोटे भाई श्री रूप जी के पास आए और अत्यंत श्रद्धापूर्वक उनकी परिक्रमा की। बड़े भाई को अपनी परिक्रमा करते देखकर रूप जी ने भयभीत होकर उनके चरण पकड़ लिए। श्री सनातन जी ने उन्हें उठाकर हृदय से लगा लिया। दोनों ही भाई प्रेम संसार में पड़ गए रहते थे। आप दोनों के चरित्र अपार हैं। आपका सूर्य संसार में जगमगा रहा है। राधे राधे। तो कैसी लगी आपको ये कथा? लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट में राधे राधे लिखना ना भूलें। राधे राधे।